हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में भिन्न भी बोलते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शन की डेफिनेशन की। तो इसको मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ, जब भी हम किसी पूरी चीज़ को, किसी होल थिंग को जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है? फ्रैक्शन। इंग्लिश में मैं आपको बता देती हूँ। अ फ्रैक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पार्ट्स ऑफ द होल थिंग। इट रिप्रेजेंट्स द इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, लेकिन एक सिंपल तरीका है जब हम किसी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q डजंट इक्वल टू 0, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम जैसे एग्जांपल में बताते हो, किसी भी चीज़ के अगर हम नीचे 0 लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? इन्फिनिटी। तो फिर वो ना तो फ्रैक्शन रहता है, ना भी कोई नंबर रहता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इन्फिनिटी में। तो बेसिक सी बात है, फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं P/Q की फॉर्म में, वेयर Q डजंट इक्वल टू 0। तो ये तो बात हुई फ्रैक्शन की डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं कि फ्रैक्शंस में जो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है, P जो होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम अंश। ठीक है गाइस। और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है Q, इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हर। अंश और हर, आई थिंक ये आपने पढ़े होंगे। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उन्होंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पढ़े होंगे। तो अभी तक मैंने आपको बताई है फ्रैक्शन की डेफिनेशन, और फ्रैक्शन का जो अपर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड द बॉटम पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन के जो टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के जो टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि यूनिट का मतलब होता है, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है, इन अ फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज 1। जहाँ पर भी न्यूमरेटर जो होगा वो 1 होगा, तो वो वाली फ्रैक्शन जो होगी वो क्या होगी? यूनिट फ्रैक्शन। जैसे मैं आपको इसको एक बार लिख के बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर। जहाँ पर न्यूमरेटर जो होता है वो 1 होता है, तो उस वाले फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 1/4, 1/7, कुछ भी लिख दो, 1/100, एनीथिंग। मतलब मेन बात जो हमें फ़र्क पड़ता है वो किससे पड़ता है? उसके न्यूमरेटर से। जब उसका न्यूमरेटर 1 होगा तो वो वाली फ्रैक्शन क्या बोली जाएगी? यूनिट फ्रैक्शन। तो अब हम बात करते हैं सेकंड फ्रैक्शन की, विच इज प्रॉपर फ्रैक्शन। गाइस, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? इफ अ न्यूमरेटर वैल्यू इज लेस देन द डिनोमिनेटर वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसा ही स्टेटमेंट ये आपको बताता है कि जब न्यूमरेटर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी डिनोमिनेटर से, मतलब जब उसका डिनोमिनेटर जो होगा वो बड़ा होगा और न्यूमरेटर जो होगा उसका वो क्या होगा? छोटा होगा, तो वो वाली फ्रैक्शन बोली जाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके मैं एग्जांपल दे देती हूँ कुछ, लाइक 7/9, 9/10 एंड 11/13, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो न्यूमरेटर है वो क्या है? 7 और डिनोमिनेटर 9। तो देखने से पता चल रहा है कि 9 बड़ा है 7 से, तो ये वाली फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। 9 छोटा है, 10 बड़ा है, तो ये भी प्रॉपर। 11 छोटा है, 13 बड़ा है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब हम बात करते हैं थर्ड फ्रैक्शन, which is
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि अब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, उसका न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल ले देती हूँ, जैसे यही ले लो, 9/7 हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा, 13/11 हो जाएगा, है ना। अब ये क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया, 9 बड़ा है 7 छोटा है, यहाँ पे भी सेम 10 बड़ा है 9 छोटा है, 13 बड़ा है 11 छोटा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप 4, विच इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है कि जिस एक ऐसा फ्रैक्शन जो होल नंबर से और प्रॉपर फ्रैक्शन के मिलने से बनता है, यानी कि ये किससे बनेगा, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के मिलने से जो फ्रैक्शन बनेगा उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके एग्जाम्पल जो होता है लाइक 5, 3/4 एंड 10, 1/2। तो इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। और ये वाला जो पूरा फ्रैक्शन है ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी बताया था ना मैंने आपको, जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, तो वो फ्रैक्शन कैसी होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो इस तरह की जो आप फ्रैक्शन देखेंगे, आपने देखेंगी होंगी, तो इस तरह की फ्रैक्शन क्या बोली जाएंगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमारा आता है टाइप 5। टाइप 5 में आएगा आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक नाम से पता चल रहा है एक जैसा ना। तो लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, द फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिन फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर होंगे वो सेम होंगे, लाइक D1 = D2 = D3 और एंड सो ऑन। मतलब जितनी भी आपको फ्रैक्शन दी जाएंगी उनके जो डिनोमिनेटर होंगे वो सेम होंगे, तो वो फ्रैक्शन आपकी बोली जाएगी लाइक फ्रैक्शन। इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ, लाइक 4/2, 7/2, 9/2, है ना, 11/2 एटसेट्रा। तो आप देखेंगे सबका डिनोमिनेटर क्या है, 2। तो ये वाली फ्रैक्शन क्या हो गई आपकी, लाइक फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 6th वन इज अनलाइक फ्रैक्शन। ये क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसका नाम से ही पता चल रहा है ना कि ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अब जैसे मैंने बताया कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब इन सब के जो डिनोमिनेटर होंगे वो क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। तो ये वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी, अनलाइक फ्रैक्शन। इसकी कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, जैसे 5/2, 4/6, 9/4, है ना, 11/4, 11/5 ले लो एटसेट्रा। तो सबके डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग हैं। तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई आपकी, अनलाइक फ्रैक्शन। एंड अब हमारे पास एक लास्ट फ्रैक्शन बचती है, which is equivalent fraction। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है if two fractions results in same value after simplification then they are equivalent to each other। अगर दो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद वो सेम रिजल्ट देती हैं
तो वो वाली फ्रैक्शन क्या बोले जाएंगे आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है गाइस, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगी लाइक दिस। तो इसको आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा। लाइक 2/3 और 4/6 को बताना है हमें कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो ये तो LHS है, ये RHS है। तो अभी आप देखिए 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 4 और 3 2 6 है ना। और ये क्या है 2/3, तो यहाँ 2 से 2 गया, तब क्या हुआ 2/3 इज इक्वल टू 2/3 है ना। तो सेम वैल्यू है। जब आपके LHS और RHS सेम हो जाते हैं तो वो फ्रैक्शन आपकी क्या बन जाएगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो गाइस आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, फ्रैक्शंस की डेफिनेशन और उसके सभी टाइप्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।